जब ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए एसएमसी, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो हमेशा ओटीई लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसी पॉइंट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पर रिवर्सल बनता है। जो भी पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न बनने के बाद, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं मोस्टली। फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है ट्रेड करने के हवाले से, कि वहां पर स्टॉप लॉस रखा जाता है। हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑप्शन में हम एक्सपायरी टाइम रखते हैं, तो हमारे यहाँ स्टॉप लॉस का तो कंडीशन नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट एसएमसी के लॉ और जो लिक्विडिटी के लॉज हैं उनको फॉलो करती है, इसी वजह से हमें ओटीई लेवल्स के ऊपर रिवर्सल के ट्रेड चाहिए होंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जब किसी भी वेव के अंदर हम इम्पल्स वेव के अंदर इम्बैलेंसेस को देखते हैं, तो वो कभी शुरुआत में दिखते हैं, कभी बीच में, कभी बहुत ही एंड में दिखते हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ से रिवर्सल आएगा, कौन सा ट्रू रिवर्सल होगा जहां पर हम ट्रेड करें, उसके ऊपर ओटीई लेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओटीई लेवल्स क्या होती हैं? जो अब हम फिबोनाची को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, यहाँ इसकी 100% की लेवल होती है, और यहाँ पर 0%, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 100 तक, जिसको 1 भी कहते हैं और 100 भी कह सकते हैं। इसके अंदर कुछ फिबोनाची के नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर कैसे काम करते हैं। देखिए, 0 के बाद जो पहली, फॉर एग्जांपल अगर एक वेव बनी और इसकी जो साइज है 0 और ये 1 की साइज है, ऐसे यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए कि ये हो गई 0 की लेवल, और इसके बाद ये हो गई 1 की लेवल, इस वेव के हिसाब से। अब प्राइस समटाइम्स क्या करती है कि 23% की लेवल से मार्केट रिवर्स करती है, एंड समटाइम्स प्राइस जो है ना वो 38% की लेवल से रिवर्स करती है, एंड समटाइम्स प्राइस 50% की लेवल से पहुंच के फिर रिवर्स करती है। ये सारे पुल बैक से। एंड एंड समटाइम्स प्राइस क्या करती है कि 60% के लेवल से टच करके रिवर्स करती है। एंड ऐसा भी देखा गया है मार्केट में अक्सर कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो 60 और 78 की लेवल के दरमियान में रिवर्स करती है। हमारे लिए सबसे बेस्ट रिवर्सल पॉइंट कौन सी हो सकती है? हम हर एक वेव की मेजरमेंट करेंगे, उस वेव के ऊपर ओटीई लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओटीई लेवल्स जो होती हैं वो मार्केट में 60 से ऊपर और 78 के बीच में, ज्यादातर एसएमसी ट्रेडर्स इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करते हैं, ये वाली लेवल्स को। कि एक वेव बनी, उस वेव की स्विंग हाई स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया, एंड देन फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ओटी लेवल्स कहाँ पर है, ट्रेड एंट्री लेवल्स, जिसमें 0.618 भी कह सकते हो, 61.8 भी कह सकते हो। पॉइंट्स में काउंट करो या परसेंटेज में काउंट करो। अगर परसेंटेज में काउंट करोगे तो 78.6 होगा, एंड देन अगर इसको परसेंटेज में काउंट करोगे तो 61.8 रहेगा, और अगर सिर्फ पॉइंट्स में लेके जाते हो तो 0.618 ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए किसी भी वेव का हाई और लो लेने के बाद जब प्राइस पुल बैक करती है तो ओटी लेवल्स तक पहुंचती है। अगर ओटी लेवल तक पहुंचती है और इस पॉइंट के ऊपर आपको इम्बैलेंस भी मिलता है कैंडल्स के बीच में, तो पक्का पक्का यहां से रिवर्सल होगा। ये इज कंपेयर टू 23.6, 38.6, 50% से ज्यादातर जो रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, या फिर जैसे कहें कि जिसका विनिंग रेशो ज्यादा हो सकता है, वो ओटी लेवल से होता है। तो यहां तक अगर पुल बैक आ जाता है, इनके बीच में पहले ट्रेप हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मार्केट टच करके नीचे की तरफ आएगी, देन ऊपर जाएगी, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको मोस्टली विन कराता है। तो जब आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो फिर उसके पुल बैक का वेट करोगे। पुल बैक का वेट किया एंड देन आपने देखा कि मार्केट आपको रिवर्सल देगी, और वहां पर पैटर्न बनेगा। पैटर्न की कंडीशन देखेंगे, पैटर्न अच्छा है तो पैटर्न के बनने के बाद ट्रेड करेंगे।
बहुत बेहतरीन तरीके से आप हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हो एंड देन आप उसको ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूं कि आखिरी जो वेव मेरे पास ये बनी हुई है, अब देखो कि अगर आपकी वेव लोअर हाई से लोअर लो बना रही है तो जीरो की लेवल नीचे की तरफ आएगी और वन की लेवल ऊपर की तरफ आएगी। आपने यहाँ से ये फिबोनाची उठा लिया, सबसे पहले आपने जीरो की लेवल पे रख दिया, ये सबसे लोअर लो पॉइंट को जीरो के साथ मैच कर दिया, एंड देन आपने ऊपर जाना है, इसको लेके जाना है, एंड इसको कहाँ तक लेके जाना है, इस पॉइंट को, ये स्विंग जो है ना, लो स्विंग लोअर हाई जो है ना, इस पॉइंट के ऊपर आपको लेके जाना है। आप चेक करो कि मैच करना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो नुकसान हो सकता है और फिर वो सही रीडिंग नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब आप देखें करंट मूवमेंट में क्या आपको देखने को मिला। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, 23 को क्रॉस करती है, रिवर्सल नहीं आता, एंड 38 को टच भी नहीं करती, इसके बीच में रिवर्सल आता है। तो आप देखेंगे रिवर्सल इसका फेल हुआ, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ। एंड देन अगेन प्राइस ने 38% को यहाँ पर पैटर्न बनाया, 5 मिनट के लिए नीचे तो आ गई। इसका मतलब है कि अगर आप वैलिड पुल बैक की बात करें, कभी भी प्राइस अगर आप देखें कि जीरो से ऊपर चढ़ के 23.6 से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आपने ट्रेड एंट्री नहीं करनी, चाहे कितनी भी कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड मिले, क्योंकि 23.6 की जो लेवल है ये इनवैलिड लेवल होती है। वैलिड लेवल हम इसको नहीं कहते, वैलिड पुल बैक हम इसको नहीं कहते। लेवल वैलिड है, सॉरी, लेकिन पुल बैक वैलिड नहीं है। लेकिन जो बेहतरीन पुल बैक अगर स्ट्रांग मार्केट में ट्रेंड है, तो अगर 38 से रिवर्सल आता है, वहां पर आपको ऐसा पैटर्न मिलता है, तो 5 मिनट की एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन ये इसका विनिंग रेशो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर। फिर उसके बाद 50 की लेवल है, इसको आप छोड़ो, 61 और 78 की जो लेवल है, जो हम ऑप्टिमल लेवल को बोल रहे हैं, ऑप्टिमल लेवल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ये आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा। इस पे आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न बनेगा, वो मार्केट को 5 मिनट से ज्यादा या फिर एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए मार्केट को मूव करेगा। इसके अंदर आपने एंट्री करनी है सेल की, अगर प्राइस इस तरीके से सेल पे आ रही है तो। अब हम अगर पीछे की तरफ जाएं और हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, तो कहाँ कहाँ पर वेव है, उसका हाई और लो कैसा है, और वहां पर कौन सी लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। ये इसका हाई था, एंड देन ये इसका लो पॉइंट है। इस बार पॉइंट मार्केट ने किस कौन सी पॉइंट को रेस्पेक्ट किया, 38 पॉइंट को रेस्पेक्ट किया। क्या वहां पर इम्बेलेंस ऑर्डर ब्लॉक था? इट मींस वैलिड पुल बैक है। ये अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर 23 से रिवर्सल आता है, जैसे कि यहाँ पर ये आया था, हम इसको फॉलो नहीं करते। 38 फिर भी पुल बैक, वैलिड पुल बैक है। यहाँ पर हमने देखा एक इम्बैलेंस और एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर पैटर्न बना, कंटिन्यू कर सकते हो। इसके ऊपर जाओ तो यहाँ पर ये वाला एक आपके पास लोअर हाई और आपके पास लो बनता है। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन सी लेवल पे, जितनी वेव छोटी होगी तो फिर 38% और ये 78% लेवल जरूरी है। आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न बनता है, फर्स्ट टाइम बनता है, आप वो ट्रेड करते हो तब भी विन करते हो, अगर सेकंड टाइम में एंट्री करते हो तो वो भी 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड आपका विन होता है। फिर आप इसके ऊपर की तरफ आप लेके जाओगे मार्केट को, यहाँ पर आपका 100% की लेवल या वन की लेवल आप काउंट करो, और यहाँ पर आपका जीरो की लेवल है। उसके बाद आप देखो कि ये जो एंट्री है ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल मतलब कि ये जो 61 और 78 वाली एंट्री नहीं है, ये जो एंट्री है वो 38 या 50 वाली है। तो ये प्राइस को अगर 78 से नीचे पुश करती तो ज्यादा नीचे प्राइस जाती, और अगर ये 38 या 0.5 से अगर आती है नीचे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो पॉसिबली कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लेवल्स यूज कर सकते हो। और एक और ये चार्ट है, इसके अंदर भी काफी एग्जांपल मैंने देखे थे, तो मैं आपको वहां पर वन बाय वन सारे एग्जांपल शेयर करता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड थे। तो ये हर मार्केट में बनेंगे, क्योंकि मार्केट एसएमसी के लॉ को फॉलो कर रहा है। और एंट्री जोन जो आपको कंफ्यूजन देती है, अब
इससे आपकी एंट्री जोन की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में कौन से मूवमेंट के ऊपर लास्ट जो हायर लो आप काउंट करोगे एंड देन हायर हाई पॉइंट काउंट करोगे। यहाँ से आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है एंड देन प्राइस आपने आइडेंटिफाई करनी है। इसमें आपने बस एक स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अप ट्रेंड है तो अब ये जीरो की लेवल आपके ऊपर की तरफ चल जाएगी और वन की लेवल आपकी नीचे की तरफ आएगी। आप इसमें अब थोड़ा सा एडिशन करोगे कि वन की लेवल आपकी हमेशा नीचे आएगी अप ट्रेंड के अंदर, और जीरो की लेवल आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन भी होती है कि सर मैं इसको यहाँ पर रखूं या यहाँ पर रखूं। देखो कि अगर यहाँ पर अगर आपने रखा तो प्राइस देखो कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये 38.2 को भी प्राइस ने टच नहीं किया, ऐसे पुल बैक दे दिया ऊपर की तरफ जाने की, फेल हो गई मार्केट। फिर आपने हाई बनाया, फिर इस हाई को सिलेक्ट करो। अब आप देखो कि वापस मार्केट आती है 38 पॉइंट से, जाती है फेल हो जाती है। लेकिन अगर ये 78 पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो आप देखो कैसे आपको रिवर्सल देती है। ये वाला पॉइंट हमारा है ऑप्टिमल लेवल, इसको ओटीई बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो पैटर्न बना वो आपको पैटर्न एक न्यू लीड दे रहा है ट्रेंड की। इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं मोस्टली, तीन टूल होते हैं फिबोनाची के अंदर। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको नंबर वाइज लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं। एक तो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए हमने ओटीई की लेवल को आइडेंटिफाई किया। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री इसको बोलते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एंड देन हमारे पास एक होता है फिब एक्सटेंशन। फिब एक्सटेंशन हमें बताता है कि मार्केट कितना ऊपर तक जा सकती है। एंड देन एक और होता है हमारे पास फिब एक्सपेंशन। फिब एक्सटेंशन और एक्सपेंशन मोस्टली सेम दिखता है, लेकिन कुछ लेवल्स इसकी डिफरेंट होती है। वो हम फॉरेक्स में यूज करते हैं, यहाँ पर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बता दूं कि जो ये वाली लेवल है, जैसे हमने ऑप्टिमल एंट्री को हाईलाइट करने के लिए जीरो की लेवल को ऊपर लगाया और वन की लेवल को नीचे की तरफ लगाया है हमने। अगर हमें एक्सटेंशन या एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करना है तो फिर ये वाली जो लेवल से हमारी वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे चेंज करेंगे, वन की लेवल को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड देन जीरो की लेवल को वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर वन की लेवल को ऊपर की तरफ लेके गए। ये वाला पॉइंट आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, ये हो गया हाईलाइट। अब आप देखो कि आपके पास क्या मिला, मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस वन को जब क्रॉस करती है तो पहले किसको टच करती है, चेक कीजिए। 123.6 को टच करती है, वहां पर रिवर्सल देती है। देन उसके बाद का टारगेट होता है 138.2, देन टारगेट 150, 200 भी आता है ऊपर वाले नंबर्स पे, और 161। तो ये वाले आप दो नंबर बीच में छोड़ दो। आपके पास यहां से नंबर एक 100 को जब क्रॉस करती है प्राइस, तो पहला टारगेट 123.6 रहेगा, देन 161 पॉइंट। यहां से फिर प्राइस के रिवर्सल हो सकता है। अगर टारगेट कंप्लीट करती है तो फिर रिवर्सल पॉसिबल आते हैं। मोस्टली आपने देखे होंगे कि जितनी भी वेव्स बनती है बड़ी, और उसको इस तरीके से हम काउंट करते हैं, यहां से मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। इसी को भी आप अगर इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पहली वेव को अगर मैं देखूं तो पहली वेव मेरे लिए कौन सी बनती है, पहली वेव मेरे लिए ये हाई बनाती है। अब ये हाई बनाती है, देखो कि टारगेट मार्केट कहाँ तक पहुंचाती है, 161 के बाद मार्केट में रिवर्सल आता है। जब भी हम किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी लो एंड देन हाई को आइडेंटिफाई करते हुए फिर देखते हैं कि 123 का पॉइंट आया, वहां पर भी रिवर्सल आएगा। देन हम 161 के पॉइंट पे भी रिवर्सल आएगा, और अगर प्राइस ऊपर इससे भी जाना चाहती है, रिवर्सल नहीं आता, तो 261 के पॉइंट के ऊपर हमें रिवर्सल मिलेगा। ये हमारे लिए लेवल्स होती है जहां पर प्राइस हमें रिएक्ट करती है। अब
ये मैंने सिर्फ जस्ट आपके नॉलेज के लिए आपको बताया है कि आप इसको यूज करो, आपकी मर्जी है, नहीं कहते आपकी मर्जी है। लेकिन जो हमारा आज के टॉपिक था वो क्या था? वो था ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ओटीई। ओटीई के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे एक बेहतरीन सेटअप मिला, नजर आया। ये वाला सेटअप हमने वन लेवल पे रखा और इसके हाई के ऊपर मैंने जीरो की लेवल लगाई। आप देखो कि प्राइस कौन से पॉइंट पे आके रिवर्सल करती है। ये वाला रिवर्सल, दोनों रिवर्सल देखो कितने बेहतरीन है। अगर 5 मिनट के ट्रेड करें तो ये दोनों रिवर्सल हमें विन कराते हैं, ये भी रिवर्सल हमें विन कराता है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये मैं ट्रेड कौन से पॉइंट पे हूं, अगर आपको पीछे देखोगे कि अगर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है तो फिर ऐसी मूवमेंट आपको मिलेगी समटाइम्स, जैसे कि पहली मूवमेंट गई और मिस होके वापस आ गई। अगर इस पॉइंट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता तो डायरेक्ट ही प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। इससे ऊपर की तरफ अगर चलें तो एक सेटअप बनता है ये वाला। यहां से मैंने इसका हाई के पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट किया एंड देन ये मेरे लिए एक जीरो पॉइंट है। अब आप देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस में इम्बैलेंस मार्केट के अंदर मौजूद था। यहाँ पर ये भी इम्बैलेंस है, ये यहाँ पर भी इम्बैलेंस है। ये वाला पॉइंट हमने देखा तो 50% के लेवल से ही मार्केट के अंदर एक आपको एंट्री मिलती है, वहां से ही प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। इम्बैलेंस बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे आप लेवल्स को बनाते जाओगे, लगाते जाओगे और आपको ट्रेड के बारे में पता चलता जाएगा। अगर आप ऐसा चाहो कि बहुत सारी वेव्स हैं उसके अंदर, फिर आप ऐसा अभी मार्केट में ये डाउन ट्रेंड आया तो आपको कंफर्म करना है कि ये डाउन ट्रेंड होगा कि नहीं होगा। आपने जीरो की लेवल को लगाया और इस पूरी इम्पल्स के अंदर जितने इसमें इंटरनल जितनी भी वेव्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए आप इसके हाई के ऊपर चले जाएं। ये वाला पॉइंट जो इसका हाई का पॉइंट है, यहां पर जाएं, देखो कि वापस रिवर्सल मार्केट में कौन सी पॉइंट पे आएगा। आप चेक कीजिए कि किस पॉइंट से मार्केट ने दोबारा रिवर्सल किया, ऑप्टिमल लेवल के ऊपर। एफपीजी से। ऑप्टिमल एफपीजी पे लेवल है था। ओटीई से। देखो हाँ। कि ये जो छोटा ट्रेंड बना है असल में मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था। ये छोटा ट्रेंड मार्क ट्रेडर को हो सकता है कि क्योंकि ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना होगा, आप बोलोगे कि ये ट्रेड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये प्राइस ने बीओएस बनाया, तो ये प्राइस ने क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। हाँ सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट का ट्रेंड दोबारा क्या शिफ्ट हो सकता है, ये कभी कभार इस तरीके से भी जहन में बातें आती हैं। तो आपने देखा कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया था। अब आपके पास क्रिटिकल लेवल कौन सी है? 61.8 से 71। यहां से ट्रेंड, अगर मेजर ट्रेंड ये वाला ट्रेंड को क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। अब आप देखेंगे कि सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, मैंने मैंने ये दूसरा प्राइस रिवर्स हो गई तो मैंने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। अब ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया अब ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रू हो सकता है। ये भी कंफर्म हो गया आइडिया आपका कि अच्छा, तो अगर अप ट्रेंड में मार्केट ने अपोजिट चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, वो फेक होगा। तो फिर आप लेवल लगाओगे, उस लेवल पे आपको पता चलेगा कि अगर ये ऑप्टिमल एंट्री से फेल हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हो गया तो ये ट्रू होगा। फिर ये ट्रू होगा, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब मैं एंट्री कहां पर करूं? फिर बिल्कुल आसान तरीका है, यहां से हम लेके जाएंगे प्राइस को इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक मिनट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की मैंने लाइंस ड्रा की। अब इसको मैं देखता हूं कि ये वाला जो फिब है हमारा, इस फिब को इसके हाई के ऊपर रख दिया एंड देन इसके लो के ऊपर रख दिया। कहां पर आपको एंट्री बेहतरीन मिलेगी? देखो कि कौन सी प्राइस है जो 61 को टच करती है या फिर 50। मतलब 50 और 61 के अंदर गोल्डन जोन है और ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। तो ये इसने आपको 50 और 60 के अंदर गोल्डन जोन के अंदर एक पैटर्न बनाया, यहां से रिवर्सल दिया, ये परफेक्ट है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहां से एंट्री दोबारा कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ऑप्टिमल एंट्री मिलती है, कभी आपको गोल्डन जोन से एंट्री मिलेगी, कभी आपको ऑप्टिमल लेवल से एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पर इस लेवल के हिसाब से देखो, ये 0.0 की लेवल ये, और आपकी 100 की लेवल। अब इस बार एंट्री आपको कहाँ से मिली? ऑप्टिमल लेवल से आपको एंट्री मिली। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दोबारा आप देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ है और वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उस पर आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हुआ, इस ट्रेंड की आखिरी वेव को आइडेंटिफाई करो। ये हमारे लिए लास्ट वेव है।
लॉस्ट वेव है, तो आप बताओ कि कौन सी हमारी ऑप्टिमल लेवल कौन सी है? बताइए, कौन सी हमारी ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल है? 0.786 है। कैसे बता दिया, दोबारा बताओ। ये जीरो ही है ना वो, 0.876। जीरो वही तो एट दिख रहा है सेवन अभी। 87 नहीं है, ये 078 वन है। वन के ऊपर, वन के ऊपर, वन के ऊपर वो। ये हाँ वो 70, वाला। 78 और 61 के बीच में। आप इसको पॉइंट में भले ना पढ़ो, आप बोलो, आप ऐसे जस्ट काउंट करो, 61%, 78%, ठीक है। अब देखो, ओके ओके। मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहां से प्राइस ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये वाला लेवल आपके लिए क्या रहेगा? बताओ। चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सी पॉइंट से रिवर्स होके रिट्रेसमेंट करने के लिए जाएगा? देखो, मार्केट में ऑप्टिमल लेवल आपके पास आ गई, इसी पॉइंट से रिवर्सल आएगा पक्का। और मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये देखो हो गई आपकी लेवल कंफर्म कि भाई इसी पॉइंट से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर मैं सेल की एंट्री कब करूं? कहां पर मुझे ट्रेड करना है? फिर हमें यहां पर थोड़ा सा इसको टेक्निकली स्विच करना पड़ेगा। इस लेवल को हमने 1 करना पड़ेगा, और 0 की लेवल हमें जहां से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ लेके गई है, और ये आपके पास लेवल बन गई ये वाला पॉइंट। कौन से पॉइंट से मार्केट नीचे गिरी है बताओ? ऑप्टिमल से। गिरी। ऑप्टिमल जोन। ऑप्टिमल ऑप्टिमल। ये सिंपल तरीका है या मुश्किल तरीका है? बहुत इजी है नहीं सर ये तो। सिंपल है, इजी है सर। अब आपको ये टारगेट भी कंफर्मेशन तो मिल जाता है ना। अब आपको ये कंफर्मेशन हो गया ना मुझे एंट्री कहां से करनी है, और चेंज ऑफ हाँ कैरेक्टर सर। रिवर्सल कहां से होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है या ट्रू है? एंट्री भी मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्स हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए गया। हमें पता है कि हम ट्रेड कहां पर करें। हम गलती करेंगे, यहां पर ट्रेड करेंगे, किसी और जगह पर ट्रेड करेंगे नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप हमेशा ट्रेड कौन से पॉइंट पे करोगे? अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो 78 की लेवल पे जो पैटर्न बनेगा तो वहां से आप ट्रेड करोगे। मार्केट उस तरह से नीचे की तरफ आएगी। ऐसे ही फिर आप वेव्स को आइडेंटिफाई करते जाओ कहाँ कहाँ से, क्योंकि पहली वेव जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो वो आपको फिर दोबारा 78% पे नहीं आएगी, फिर 38% को फॉलो करेगी, फिर तीसरी वेव हो सकता है कि 78 को फॉलो करे या 61 को फॉलो करे। तो स्टार्टिंग आप यहां से लोगे। इसी तरीके से आप मार्केट में अगर देखो, जितनी भी आपको यहाँ पर एंट्रीज मिल रही हैं, ये सब इसी तरीके से मिल रही हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं आइडेंटिफाई कराता हूँ दोबारा यहाँ पर, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये किया, ठीक है, एंड देन मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट की। तो आप चेक चेक कीजिए कि कैसे मार्केट यहाँ पर, ये आपका है 0% की लेवल, ठीक है, एंड देन ये आपकी वेव बनती है। अगर आप ये वाली वेव काउंट करते हो, जैसे कि लास्ट वेव ये है यहाँ से, तो आप चेक कीजिए कि ये वेव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, कौन सी लेवल से वापस आती है? इस लेवल से वापस आई, लेकिन मार्केट ने फिर वाप फाइनली क्या किया? ऊपर के लेवल को टच करके देर नीचे की तरफ आ गई, मतलब कि रिवर्सल दिया। अब हम देखें कि जो हमारी ये लेवल है, ये हम अगर ब्रेक होगा तो हमारा क्या बनेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। आप छोटे सेटअप पे जाओगे तो छोटा सेटअप भी आप यूज कर सकते हो, बड़े सेटअप पे भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता चल गया कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मुझे बाय की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है? बाय की। बाय की। अब मैं क्या काम करूंगा? मैंने यहां से ये 0 की लेवल को ऊपर लेके जाना है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट का हाई ये हुआ। लो कहां पर है? जहां से चेंज चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट। सिंपल। अब प्राइस कहां पर आ रही है? देखो कि मुझे देखने को मिला कि प्राइस ने 78% की लेवल को भी ब्रेक कर दिया यहां पर, ठीक है, लेकिन 100 की लेवल को ब्रेक नहीं किया। 100 की लेवल को ब्रेक
नहीं किया, नहीं। 78 की नहीं किया। लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिया क्योंकि एफवीजी इस पॉइंट पे नहीं है फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर ये रिवर्सल कहाँ से आता, इस पॉइंट से आता। और उसकी कंफर्मेशन ऐसे है कि अगर यहाँ पर बियरिश की कैंडल बन जाए और जब तक आप एंट्री नहीं करो, पैटर्न बन जाए भले, आप हैमर बन जाए पे ट्रेड करो, अगर एंगल्फिंग बन जाए फिर ये लेवल ऊपर ब्रेक होती है और कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा बना था, कौन आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बना था, जो हमने पहले स्टडी में पढ़ा था। बताइए। AMD सर। एएमडी बना। तो एएमडी के हिसाब से मैनिपुलेशन हुई मार्केट की, यहां से लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये भी इस तरीके से स्ट्रक्चर भी अगर शिफ्ट होता है, चेंज होता है, दूसरा बनाता है, तो वहां पर भी आपको इसको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर आपको मार्केट में जब भी 5 मिनट के लिए एंट्री करनी है या फिर रिवर्सल किसी भी ट्रेंड डायरेक्शन में जाना है, तो आपने हमेशा ओटीई लेवल्स का इंतखाब करना है। और पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है, जैसे कि समटाइम्स से ट्रेडर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर मैं ये वाला पुल बैक है, मैं इसको वैलिड मानूं कि नहीं मानूं, कि मैं इसको एक वेव मानूं कि नहीं मानूं, जैसे कि मैं इसको ये ऐसे ड्रा करूं कि ये मेरे लिए स्ट्रक्चर सही है या फिर गलत है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आती है एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो ये मेरे लिए करेक्शन है कि नहीं है। क्या तरीका है करेक्शन को आइडेंटिफाई करने का, आपने यहाँ पर फिबोनाची का टूल ले लिया, रिट्रेसमेंट, आपने इसके ऊपर लेवल रख दी जीरो की, ठीक है, एंड देन नीचे के लो के ऊपर आपने लेवल रख दी। अब आप बताओ कि ये 38 पॉइंट के लिए अच्छा, इसका मतलब है कि जीरो ऊपर रहेगा, एंड देन रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो ये जीरो नीचे रहेगा। प्राइस कौन से पॉइंट से रिवर्स हो रही है, 3850, 50 और 60 के बीच वाली लेवल से रिवर्स हो रही है। इसका मतलब कि यहां पर आप वेव आइडेंटिफाई कर सकते हो, इम्पल्स, करेक्शन एंड प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब इसी तरीके से कोई बोलेगा कि सर हम इस एक कैंडल को वेव बना सकते हैं, तो आपने यहां पर लगाया। अब आप बताओ कि एक कैंडल को वेव बनाए तो क्या उसने 38 पॉइंट को टच किया, नहीं किया। फिर इसको मैं अगर बनाऊं कि ये इसने 38 पॉइंट को टच किया, नहीं किया। फिर इसके नीचे आऊं, इस वाली कैंडल को बनाऊं, क्या इसने 38 पॉइंट को टच किया, नहीं किया। फिर इसको अगर मैं बनाऊं, मेजर इस मूवमेंट को बनाऊं कि अब इसने क्या 38 पॉइंट को टच किया, इसके करीब आ गया काफी, तीन कम से कम चार कैंडल्स हैं, तो हम चाहें तो ये फिर भी हम ले सकते हैं, लेकिन वैलिड फिर भी नहीं है, इनवैलिड है। लेकिन 23 को तो टच किया ना, तो इसलिए हम वेव काउंट करते हैं। तो एक कैंडल को छोड़ के अगर दो कैंडल इस तरीके से आपको 23 या मिनिमम 23, मैक्सिमम आपको ये 38 भी मिल जाता है, तो आप उसको वेव काउंट कर सकते हो। फिर उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप मार्केट में ड्रॉ कर सकते हो, कि यहाँ पर फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका मान सकते हो कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए। ऐसे आप कंटिन्यू करते आए। अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि एक वेव का आप हिसाब किताब लो, आप इसमें मल्टीपल वेव्स को भी एक साथ देख सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर देखूं कि ये वाला मेरे लिए हाई है और ये मैं लो करूं, कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या नीचे की तरफ गया, क्या वापस अगर आता है तो कौन से पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, तो आपके लिए ये ओटीई लेवल है कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स दोबारा कर सकती है। ऐसे ही अगर मैं यहां से इसको मिनिमाइज कर दूं चार्ट को, अब ये जैसे पॉइंट्स हैं, हमने जीरो की लेवल को यहां ऊपर रख दिया, एंड देन 100 की लेवल, मतलब 1 की लेवल जो है वो उसको हमने डाउन की तरफ कर दिया। एक तो यहाँ पर चार्ट ऐसे चलता है, ये वाला। अब देखो कि मार्केट में जो रिवर्सल आया वो गोल्डन लेवल से आया, ये पॉइंट गोल्डन लेवल से रिवर्सल आया, मार्केट और ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अगर ये 78 पॉइंट से ओटी लेवल से आता तो और ज्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड अगेन आप एक वेव को फिर इसको भी ऊपर की तरफ ले जा सकते हो, जैसे कि यहां पर, एंड देन अब ये नेक्स्ट वेव थी, तो इसका जो 1 पॉइंट होगा वो इसका लो होगा। अब मार्केट का जो रिवर्सल है वो ओटीई लेवल से रिवर्सल है, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। इसमें फिर इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केट की मूवमेंट होगी, बड़ी बड़ी मूवमेंट होगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। फिर आप तब तक ट्रेंड में शिफ्ट नहीं करोगे जब तक मार्केट में
दूसरा आपको शिफ्ट नहीं मिलता। ऐसे ही ये वाला अगर आप सेटअप देखो, अब यहां पर आपकी जीरो की लेवल नीचे की तरफ आ जाएगी। आप प्राइस की मूवमेंट देखो कि आपकी प्राइस की मूवमेंट गोल्डन जोन से आ रही है, 0.561% से गोल्डन जोन से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ये भी वैलिड, ऐसा इनवैलिड नहीं है, इस पॉइंट से भी बड़ी मार्केट में एंट्री होती है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इंस्टीट्यूशनल एंट्री है, उसके इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये एंट्री बेस्ट है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एंट्री बेस्ट है। प्राइस एक्शन इसको गोल्डन जोन मानता है और इंस्टीट्यूशन इसको मानता है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इस गोल्डन जोन से एंटर होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन इसको मैनिपुलेट करके यहां तक लेके जाता है, वो इस जोन से एंटर करने की कोशिश करता है। तो याद रखिए कि लेवल ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास ये चॉइस है कि आप आखिरी अगर कोई भी वैलिड करेक्शन पुलबैक को देखना चाहते हो तो 38% आपके लिए बेस्ट है, देन गोल्डन जोन एंड देन ओटी लेवल। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करूं, वो मैं इस फिबोनाची में सेटिंग नहीं कर सकता, लेकिन आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। कितनी पॉइंट्स को? 3 पॉइंट्स को। किसी भी वेव के लिए आपने जैसे कि यहां पर 1 लगा लिया, यहां पर 0 लगा लिया, आपको जस्ट रीड करना है 50% की लेवल कहां पर है। हाईलाइट करे कोई भी बंदा, ये 1 की लेवल थी, ये 0 की, 50% की लेवल कौन सी पॉइंट पे है? आप सब अपने खुद से देखो, ऑब्जर्व करो कि आपको 50% की लेवल मिल रही है, नजर आ रही है? जी सर। 0.550 है ना तो सर? फाइव जी, फाइव जीरो ना। पॉइंट फाइव फिफ्टी रहेगा। जी नजर आई? जी जी हाँ बिल्कुल सर। सर। ओके, नाइस। इस लेवल को, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे लिए ये वाला हिस्सा मैंने रेड से हाईलाइट किया, और ये वाला हिस्सा मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। रेड जो कलर है वो प्रीमियम जोन को क्या करता है, हाईलाइट करता है कि दिस इज अ प्रीमियम जोन। सेलर हमेशा कहां पर सेल करते हैं? प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन में। और बायर हमेशा कहां पर बाय करते हैं? डिस्काउंट। अब हम कौन से ट्रेंड में हैं? डाउन ट्रेंड में। तो पुल बैक कहां तक आएगा? प्रीमियम जोन तक। ये नहीं समझना है कि डाउन ट्रेंड के अंदर डिस्काउंट जोन को यूज करेंगे हम, नहीं, हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तो पुल बैक हमें कहां तक चाहिए? प्रीमियम प्रीमियम जोन जोन तक। तक प्रीमियम चाहिए, जोन। दोबारा सेलर उसमें एंटर होंगे। तो प्रीमियम जोन की कौन कौन सी लेवल है? एक ये 50% से 61% गोल्डन जोन, 61 से 78% ये ओटीई लेवल। तो इंस्टीट्यूट ये वाली लेवल को यूज करते हैं, और प्राइस एक्शन के ट्रेडर इस वाली लेवल को यूज करते हैं। ठीक है? तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर यहां से कोई एंट्री की है तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से एंट्री हुई है? प्राइस एक्शन की लेवल से हुई है। और अगर ऊपर के लेवल से मार्केट में एंट्री हुई है तो किसकी लेवल से हुई है? इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूशन। हिसाब से। तो अगर इस वेव को देखोगे और इसकी वेव को देखोगे, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। वो आपको वेव स्ट्रांग और लंबी दिखेगी अगर इसमें मार्केट में आपको ये ट्रेप बहुत करती जाएगी, दिखाएगी जैसे कि मार्केट है बस अब ऊपर की तरफ जाने वाली है, नीचे नहीं आएगी, और नीचे नहीं जाएगी, इस तरीके से ट्रेप्स आएंगे। तो ये प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया? हमने ओटी, फिबोनाची से ओटीई को आइडेंटिफाई किया, हमने रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हमने फिब इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई किया। ये हमारे जो 50% जोन है ना, ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और इसके ऊपर प्रीमियम एंड डिस्काउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब एक ही ये सेटअप है। फिब इक्विलिब्रियम आपको क्या दिखाता है? डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन दिखाता है। रिट्रेसमेंट आपको क्या दिखाती है? कि मार्केट में एक इम्पल्स वेव बनी, उसकी कितनी पुल बैक, कितनी रिट्रेसमेंट आएगी, और वैलिड कौन सी पॉइंट है। एंड देन ओटी कौन सी पॉइंट दिखाती है आपको? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दिखाता है कि 78% की लेवल कौन पर है। एक मिनट आप होल्ड कीजिए काइंडली, इंपॉर्टेंट कॉल है।
ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके मुझे एग्जांपल्स भी देने हैं फिर। इससे आपको फायदा क्या होगा, आप लोगों ने इससे एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, जहां से आपने बड़ा सा अच्छा सा ट्रेड करना है, वो आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। कोई सवाल है तो ओके पूछ सर। सकते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे पास तो सवाल। अभी पर क्योंकि समझाया ऐसा है ना कि समझ में आ गया होगा, हाँ, है ना। समझ में तो आ गया। यस सर। ठीक है, आप यस इसको सर। यूज कीजिए, इसके एग्जाम्पल पे शेयर कीजिएगा, फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, फिर कल इसका नया क्लास करेंगे नए लेसन के साथ। थैंक यू। ओके सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज।